जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं सुकैन मुश्ताक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एकेडमी। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स है 1.2। तो यहाँ पर है 1.2 में हाउ डू द प्रीफिक्सेस मैक्रो, नैनो एंड पीको आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसमें हमने ये करना है कि मैक्रो और नैनो का ताल्लुक़ देखना है, पीको और नैनो का ताल्लुक़ देखना है और पीको और नैनो का ताल्लुक़ देखना है। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि पीको और नैनो का ताल्लुक़ कैसे बनता है। जो पीको होता है ना, वो होता है 10 की पावर -12 के इक्वल होता है, और जो नैनो होता है वो होता है 10 की पावर -9 के इक्वल होता है। तो पहले हमने ये करना है, पहले आपने लिख देना है पीको को, तो 10 की पावर -12 होता है। अब इसी पीको में से हमने नैनो को निकालना है। तो पीको अगर 10 की पावर -12 है ना, तो 10 की पावर 12 में से आप नैनो को अलग कर लेना है। नैनो होता है 10 की पावर -9, इसको अलग कर लें। बाकी कितना बच रहा है? बाकी हमारे पास बचता है 10 की पावर -3। ये जो 10 की पावर -9 है ना, ये इक्वल होता है नैनो के। बाकी 10 की पावर -3 आपने वैसे का वैसे लिख देना है। तो इस 10 की पावर -9 की जगह आप लिख दें नैनो, ठीक हो गया। और बाकी आप लिख दें 10 की पावर -3। तो ये आपका ताल्लुक़ हो गया पीको और नैनो का। मतलब कि हमने पीको में से 10 की पावर -12 में से नैनो को अख़ज़ किया है। इसी तरह से हमारे पास है पीको और मैक्रो का ताल्लुक़ भी देखना है। जो पीको होता है ना, आप पहले भी देख चुके हैं, वो होता है 10 की पावर -12। अगर पीको हमारे पास इक्वल है 10 की पावर -12 है ना, तो इसी में से हमने मैक्रो को अख़ज़ करना है। तो मैक्रो किसके इक्वल होता है? आप जानते हैं मैक्रो हमारे पास इक्वल होता है 10 की पावर -6। तो इसी 10 की पावर -12 में से आपने मैक्रो को अलग कर लेना है, मतलब कि 10 की पावर -6 को अलग कर लेना है, बाकी अलग कर लेना है। जो 10 की पावर -12 है ना, ये आप लिखते हैं 10 की पावर -6 ज़रब 10 की पावर -6 लिख सकते हैं ना। 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6, तो 10 की पावर 12 बनता है। जो 10 की पावर -6 है ना, पहले वाला, इसको तो बना लें आप मैक्रो, ये तो लिख लें मैक्रो। बाकी 10 की पावर -6 ये वैसे का वैसे लिख दें। तो ये हमने ताल्लुक़ देखा है पीको और मैक्रो के दरमियान, मतलब कि पीको में से हमने मैक्रो को अख़ज़ किया है। इसी तरह से हमारे पास है नैनो और मैक्रो। नैनो और मैक्रो मतलब कि नैनो में से हमने मैक्रो को निकालना है। जो नैनो होता है ना, वो 10 की पावर -9 के इक्वल होता है। नैनो इज़ इक्वल टू 10 की पावर होती है -9। तो ये तो इसी नैनो में से हमने अख़ज़ करना है मैक्रो को। तो वो कैसे बन जाएगा? हमारे पास आता है 10 की पावर मैक्रो होता है 6। 10 की पावर -6 अलग कर लें, इसी 9 में से -9 में से 10 की पावर -6 अलग कर लें। बाकी जो बचता है ना हमारे पास, वो लिख दें आप 10 की पावर -3। तो 10 की जो पावर जो -6 है ना, ये तो इक्वल हो गया मैक्रो के, और बाकी आप 10 की पावर -3 वैसे का वैसे लिख दें। तो ये हमारे पास ताल्लुक़ बन गया है नैनो और मैक्रो का, मतलब कि हमने नैनो में से मैक्रो को निकाला है। अच्छा, अब है हमारे पास न्यूमेरिकल 1.3। ये है योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि अगर आपके जो बाल हैं ना, वो 1 मिलीमीटर एक दिन में बढ़ रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ रेट हमने फाइंड करनी है। और याद रखिएगा, हमने जवाब देना है नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर जवाब देना है, ठीक हो गया। तो इसको लिखने के लिए आपने ये लिखना है कि रेट ऑफ हेयर ग्रोथ जो है हमारे पास, वो है 1 मिलीमीटर पर डे है। तो पहले हमने ये करना है, इसको तो कह दें आप मसवात नंबर 1 कह दें। अब हमने ये करना है कि ये जो 1 मिलीमीटर है ना, इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। और जो पर डे है ना, एक दिन के अंदर, मतलब कि हमने सेकंड निकालने हैं कि कितने सेकंड बनते हैं। जो 1 मिलीमीटर है ना, इसको पहले निकाल लेते हैं। 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू, आप जानते हैं जो 1 मिलीमीटर होता है ना, जो ना 1 मिलीमीटर होता है ना, जो मिली होता है, मिली वो होता है 10 की पावर -3 के इक्वल होता है। आगे आप वैसे क्या वैसे मीटर लिख दें। अब हमने ये करना है कि ये जो नैनोमीटर के अंदर जवाब देना है हमने, नैनोमीटर के अंदर। तो अगर नैनोमीटर के अंदर जवाब देना है, तो नैनो जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है 10 की पावर -9 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर है 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -9 बनाने के लिए, नैनो में चेंज करने के लिए आपने ये करना है, ज़र्ब कर दें 10 की पावर -6 के साथ। और जो चीज़ खुद से ज़र्ब करते हैं, वही चीज़ खुद से तकसीम भी करते हैं।
अब यहाँ पर देखें तो 10⁻³ और 10⁻⁶, तो ये बन जाता है 10⁻⁹ और इसके बट्टे में है 10⁻�6। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला है ना 10⁻⁹, अब जानते हैं 10⁻⁹ किसके इक्वल होता है? नैनो के इक्वल होता है। अगर आप ऊपर वाले को लिख दें 10 नैनो, अच्छा ये बन गया नैनो। आगे हमारे पास मीटर चल रहा था ना ऑलरेडी, तो ये मीटर इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। अब ऊपर वाला तो बन गया, नैनोमीटर बन गया। अब नीचे इसके बट्टे में 10⁻�6 भी तो है ना बच्चे? तो ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब नैनोमीटर इसको वैसे के वैसे लिख दें, जो 10⁻�6 इसके बट्टे के नीचे है ना, -6 है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये जो माइनस है ना, इसकी पावर -6, ये प्लस की 6 बन जाती है। तो 10 की पावर हमारे पास ये बन गई प्लस के 6 बन गई है। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने 1 मिलीमीटर के अंदर ना ये नैनोमीटर में चेंज कर दिया है, 10⁻�6 नैनोमीटर। अब हमने ये करना है, ये जो डे है ना, एक दिन के अंदर हमने सेकंड मालूम करने हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि एक दिन के अंदर सेकंड कितने हैं, तो फिर हमने ये करना होगा, ये जो ऊपर मिलीमीटर की जगह आपने ये पुट कर देना है नैनोमीटर 10⁻�6, और नीचे डे की जगह हमने सेकंड पुट कर देना है। अब हमने ऊपर वाले तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने चाहिए कि ये एक डे के अंदर ना कितने सेकंड होते हैं। तो एक डे के अंदर सेकंड बनाने के लिए तो वो हम ज़रा देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। अच्छा, तो अब देखिए हमारे पास जो एक दिन होता है ना, एक दिन के अंदर ना कितने घंटे आते हैं, तो पहले तो हमने ये देखना है। तो एक दिन के अंदर हमारे पास अब जानते हैं 24 आवर होते हैं। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो हमने ये करना है, इन 24 घंटों को मिनट के अंदर चेंज करना है, फिर वही मिनट को हमने सेकंड के अंदर चेंज करना है। अगर आपने इस घंटों को ना, इन घंटों को अपने मिनट के अंदर चेंज करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ, तो ये मिनट बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये ना सेकंड के अंदर चेंज हो जाए, तो फिर आपने इन्हीं मिनटों को आपने 60 के साथ ज़र्ब करना है। 24 ज़र्ब 60, ये तो ऑलरेडी मिनट थे ना, इसको सेकंड में चेंज करना है, फिर से 60 के साथ ज़र्ब कर दें, तो ये बन जाएंगे सेकंड। तो इसके हमारे पास जो टोटल सेकंड बनते हैं, अगर आप कैलकुलेट करें, अगर आप 24 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, फिर ज़र्ब करें, फिर 60 के साथ, तो हमारे पास जो सेकंड आते हैं वो बनते हैं 86,400 सेकंड बन जाते हैं। तो क्या करना है, याद रखिएगा, एक डे को, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एक दिन के अंदर ना कितने सेकंड आते हैं। तो आपने इतना करना है कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और उनको मिनट के अंदर चेंज करने के लिए आपने 60 के साथ ज़र्ब करना है। और अगर आपने सेकंड में चेंज करना हो तो उन्हीं 24 घंटे को 60 के साथ ज़र्ब करें, फिर भी 60 के साथ ज़र्ब करें। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आ गया सेकंड। अब हमने क्या करना है, अब ये करना है कि हमारे पास जो मसवात नंबर 1 थी ना, जैसे आप देख सकते हैं, वो है रेट ऑफ हेयर ग्रोथ इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे। तो रेट ऑफ हेयर ग्रोथ इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे, तो जो हमने 1 मिलीमीटर को चेंज किया था नैनोमीटर के अंदर ना, वो था हमारे पास 10⁻�6 नैनोमीटर। अब ऊपर आप पुट कर देंगे 10 की पावर मिलीमीटर की जगह 10⁻6 नैनोमीटर। और पर डे, एक दिन के अंदर हमने कितने सेकंड निकाले हुए थे, वो ये हैं 8000, बल्कि 86,400। तो आपने ये पुट कर देना है 86,400 सेकंड। जब आप इसी 10⁻6 को डिवाइड कर देंगे 86,400 के ऊपर ना, तो आपके पास आंसर आएगा 11.57। और नैनोमीटर ऑलरेडी है, तो इन नैनोमीटर वैसे का वैसे रहेगा। तो ये हमारे पास था 1.3 न्यूमेरिकल था। इसका आंसर है 11.57 नैनोमीटर।